अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट और शेफ़ हुसैन तारिक। प्रोग्राम में रोटी शोटी। मैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। वी गॉट अ पर्सनालिटी इन आवर शो टुडे और उनको मैं पाकिस्तान का तो जूनियर बच्चन कहता हूं बिकॉज सिवाय करोड़पति करने के उन्होंने हर काम किया। थिएटर भी किया, फिल्म भी किया, रेडियो भी किया, एंकर भी हैं और सिंगर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं। तो बुलाते हैं खालिद भाई को। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, हाउ आर यू? सिर्फ मैं शेफ नहीं हूँ, ये मैं हुसैन से सीख के जाऊँगा। हमने बहुत प्रोग्राम किए। हमने बहुत प्रोग्राम किए और जब ये प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ और वो चैनल जब में धमाका हुआ तो उसके बाद मैंने खालिद भाई से 100 दफ़ा कहा, खालिद भाई वी नीड टू वर्क टुगेदर इंशाल्लाह। और आपकी मुझे ऐसी यमी खुशबू आई है ना, मैं तो बस हुसैन मैं सब खाने पे वो करूँगा। बिल्कुल। अच्छा खालिद भाई, एक बात बताइए, आप जितना काम कर रहे हैं इतना काम आपने कभी नहीं किया, तो कभी आपको ये रिग्रेट होता है कि आज से 20 साल पहले मैं इतना काम कर लेता? नहीं, जवानी में और बड़ा कुछ होता है, कर नहीं लेता। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली, वो भी ज़रूरी होता है। इस दफ़ा जो है वो सिर्फ काम पे ध्यान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आज हम चॉप्स बना रहे हैं नाजरीन, और रेसिपी मैं आपको शायद रील्स में भी बता दूंगा, तो मैं ज़्यादा बातें करूंगा। अमूमन मैंने देखा कि चॉप्स लोग ज़्यादा अच्छी बनाते नहीं है, तो मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँगा कि एक एक स्टेप बाय स्टेप आप जो रेसिपी बनाएं, आप प्रोसीजर बताएं। ये मटन चॉप्स हैं, ये दही है, तकरीबन ये 1 किलो चॉप्स हैं, और दही है और ये अदरक लहसुन। इसके साथ आपने मैरिनेट करके इनको स्टीम कर लिया है, हीट भी नहीं आएगी। और वो जो हम करते हैं कि जब हम चॉप्स को खाते हैं खालिद भाई कहीं दावतों में, ये काटते हैं विंग्स और चॉप्स को, अंदर से लाल खून निकलता है, तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये क्रम चॉप्स हैं, इनका रेसिपी आप नोट कर लें। इसमें हम सबसे पहले इसमें नमक मिलाएंगे हस्बे ज़रूरत। नॉर्मली वैसे नमक कम रखना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और चाहे तो बाद में लोग ज़्यादा डाल लें। नमक में ये वाला सीन तो है नहीं कि नमक हो गया तो निकाला नहीं जा सकता, डाला तो जा सकता। एग्जैक्टली। ये हम इसमें काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी चुटकी भर लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। हम इसमें ये 2 अंडे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 नींबू ऐड करेंगे तकरीबन। ये कॉर्नफ्लावर है, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब नाजरीन आपने सब मिला देंगे। हमने अंडा मिलाया, नमक मिलाया, काली मिर्च मिलाई, अंडे मिलाए और कॉर्नफ्लावर मिलाया, और ये हमने इसको रख दिया। अच्छा खालिद भाई, आप बताएं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं उसमें, रिवाइवल और सर्वाइवल, अभी तो रिवाइवल नहीं होगा, पहले सर्वाइवल होगा, तो सर्वाइवल के लिए आपके पास 3 टिप्स बताएं। भाई सबसे बड़ी बात है जो कॉस्ट ऑफ फिल्म है ना, टिकट की, वो हमें कम करनी पड़ेगी। क्योंकि एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली जो है, अगर 4 लोगों की फैमिली है, आपने हज़ार रुपए प्लस टिकट रखा हुआ है, वो बेचारे कैसे देखेंगे जाके? फिर वहाँ पे अगर उन्होंने ठंडी बोतल पी ली और पॉपकॉर्न खा लिया तो दुनिया के महंगे तरीन पॉपकॉर्न और दुनिया के महंगे तरीन ठंडी बोतल। अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री को आपने बाल बनाना है तो आपको रेट्स नीचे लाने पड़ेंगे, ताकि कॉमन आदमी जा सके ना, जो सड़कों में फिर रहा है, दुकानदार है, ये है, ओके चलो आज शाम में हम फिल्म देखते हैं। पहले जैसे होता था सिनेमाज में, एक सिनेमा था, ये था, निशात था। हमें तो बचपन में आदत 6 आने वाला टिकट सामने वाला होता था, फिर 2 रुपये वाला, 3 रुपये वाला। अनलेस एंड अनटिल वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को चाहिए कि इनिशियली को 10 साल का वो दे, टैक्स फ्री करे, रिबेट करे। अच्छा देते हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स जेब में रख लेते हैं। अच्छा खालिद भाई, एक बात आप ये नहीं समझते कि इंडिया बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उनका भी जो सर्वाइवल है वो अभी भी सिंगल सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर है, मल्टीप्लेक्स पे नहीं है। मल्टीप्लेक्स तो एक वो है, अयाशी है, अयाशी है। तो हमारे पास सिंगल स्क्रीन्स ख़त्म हो गई हैं, पहले को 450-500 स्क्रीन्स थी। भाई हर टाउन में एक सिंगल स्क्रीन बना दे कोई अपने, हर यानी प्रोविंस वाइज, प्रोविंस का अलग बजट होता है ना। अब तो 80th अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंस का अपना बजट हो गया। उनको चाहिए कि कहीं भी हम 5 साल में हम 5 सिंगल स्क्रीन बना देंगे अपने प्रोविंस में। तो इमेजिन 4 तो 20 सिंगल स्क्रीन बन जाएंगे 5 साल के अंदर, बट वो प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हमने इसमें जिस तरह से हमने दही अदरक लहसुन के साथ उबाला था, उसके बाद हमने उसमें अंडा, नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर और हमने थोड़ा पानी से मैरिनेट किया था। और अब ये क्रम्स हैं, इन क्रम्स को हम देर तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़, मछली होती है जैसे सोल फिश होती है, सामन होती है, हम जब भी कोई चीज़ को क्रम लगाते हैं तो उसको टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है। तभी आप देखते हैं कि क्रम्स को हमने लगा के फ्रिज में रखा, वो फ्लेवर सील हो जाता है। क्योंकि ये कि जो घर पे लोग देख रहे हैं वो क्रम्स लगा के कितनी देर फ्रिज में रखे, बस आप आधा घंटा भी फ्रिज में रखें, ठंडे हो जाएँ तो सही है ये। और क्रम्स भी अपनी, कुछ लोगों के वाइट ब्रेड नहीं खाते तो ब्राउन ब्रेड की भी बनती है। एग्जैक्टली, ये तो पैंको क्रम्स हैं। हाँ। और ये थोड़े से महंगे होते हैं, वरना लोग घर में भी डबल रोटी को सुखा के। एग्जैक्टली। और ये क्योंकि पक्के में हैं ये चॉप्स,
कच्चे नहीं है। तरीक़ेकार यही होता है कि थोड़े से कम गर्म तेल में आप ऐड करें चीज़ों को ताकि वो तेल गर्म हो तो ये भी पक जाए, वरना आप गर्म तेल में डालेंगे तो फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा हुसैन, अगर सपोज बहुत सारे लोग आजकल तो डाइट कॉन्शियस भी है ना, ऑयल नहीं खाना, ये नहीं, अगर इसी रेसिपी को हम बारबेक्यू करें, हाँ तो आपको क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर वो एयर फ्रायर जो आजकल लोग, खालिद भाई अभी हम तो यहाँ ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े जितने भी थे उनके यहाँ तो हमेशा घी इस्तेमाल होता था और उनकी उम्रें चेक करें आप। मैं आपको बता दूं, मैंने ऑयल घर में इस्तेमाल छोड़ दिया, मैं बटर ऑयल यूज़ करता हूँ, खालिद घी जिसे कहा जाता है, और वो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल का बहुत थोड़ा सा लोचा है, तो देख लीजिएगा, पूछ लीजिए मेरे पास अच्छा है भाई। और हमारे यहाँ पहले सरसों का तेल कितना खाया जाता था, Exactly. उसी में बना करती थी। अभी भी पंजाब में सब्जी सरसों के तेल में बनती है, सरसों के तेल में अच्छी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी बनती और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, खुशबू भी अच्छी होती है। हेल्दी क्योंकि आई थिंक अभी किसी लेवल पे जाके सरसों का तेल अभी तक जाली नहीं बना है, क्योंकि उसमें इतने मार्जिन नहीं है ना, और इतनी डिमांड नहीं है। कुछ सब्जियां इंडिया में अच्छी बनती हैं, क्योंकि मेरा इंडिया जाना बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। कोई शक नहीं है, हमारा टेस्ट अलग है। आई थिंक दे आर टू बहुत सारी, जैसे उनकी कुछ खास चीज़ें, स्ट्रीट फूड, जैसे हमारी बेगम को बहुत पसंद है, वो भी जाती हैं हिंदुस्तान, तो वो कहती हैं भाई वहाँ के जो पाव भाजी और इस तरह, लेकिन जो इडली डोसा और सांभर जो हिंदुस्तान में टेस्ट है वो पाकिस्तान में नहीं है। वो वहाँ की जगह है ना चीज़, वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त है उसके लिए। अच्छा आप मुझे बताएं, इंडिया की कभी ऑफ़र आई आपको? इंडियन प्रोडक्शन हाउस के लिए अभी हम एक काम कर रहे हैं, बट दुबई बेस्ड है वो, जो फॉर सोनी टीवी, एक इंशाल्लाह वेरी सून इट विल बी एयर। बिकॉज हमारे पाकिस्तानी स्टार्स को सिनेमा में तो इजाज़त नहीं है, लेकिन वो Z5 की सीरीज़ में काम कर लेते हैं। सोनी के लिए हम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, हमारा टॉप रैंकिंग एक्टर्स हैं उसमें, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, अगर आपको बताओ, फातिमा जिन्ना के ऊपर जो बन रहा है, इसमें सज्जल अली थी, है या नहीं? वो अलग अलग फेजेस में दिखाया है ना। सो आई विल बी प्लेइंग द पार्ट ऑफ सर दिनशा पटी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई वो। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि अब चूंकि मीडिया पढ़ाया जाने लगा है ना यूनिवर्सिटीज़ में, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा खालिद भाई आप पढ़ाते भी हैं ना? जी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, अभी ज़रा मैंने सबैटिकल किया हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, मैं बोर हो जाता हूँ मैं इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा चापे खा लूँ तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मटर खाने चाहिए। हुसैन, बट टू योर क्रेडिट, पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुले हैं, चले हैं, जो इंडस्ट्री के लिए गजनफर रहा है, टीवी के लिए, आई थिंक रेस्टोरेंट्स के लिए आप हैं। मैं तो ये नहीं, मैं तो खैर किसी गिनती में नहीं हूँ, लेकिन आई वुड डेफिनेटली वुड कंसीडर अम्मा एज द ओजी फॉर दीज कुकिंग पार्ट। अम्मा तो एक क्लास अपार्ट थी भाई। हम यही कल भी बात कर रहे थे कि ऐसी क्लासी, ऐसी जबरदस्त खातून तो हमने ना देखी ना सुनी, और उसमें कोई शक, और इस जनरेशन में आ भी नहीं सकती। हाँ, नहीं आ भी नहीं सकती। एक दफा लौकी के सीख कबाब खिलाए, आई कुडंट बिलीव कि वो लौकी के सीख कबाब है। अच्छा नाजरीन, ये जो है ना, ये आलू उबले हुए हैं, हम थोड़े से इनके वेजेस बना रहे हैं सर्व करने के लिए साथ। ये इस तरह की चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ प्रोग्राम में, ताकि आप लोगों को पता चले कि सर्विंग किस तरह होती है। अच्छा हुसैन, वो हो गए चॉप्स हो गए। अच्छा, चूंकि वो बॉइल थे ना, एग्जैक्टली, इसी के साथ आई वाज डूइंग प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। दोबारा से खाना पड़ जाएगा। अच्छा, आलूओं को भी ना जब आप वेजेस बनाएं तो आप ये बॉईल करके रखें, तो ये आलू 5 मिनट में बॉईल हो जाते हैं। और आप चाहें तो अपनी मर्जी की कोई भी वेजीज रख सकते हैं। हमारे पास अभी मटर भी थे, लेकिन मटर रहने थे, बिकॉज प्रोग्राम जो वो बहुत हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से हमने काली मिर्च डाली, थोड़ी सी हमने ये कुटी मिर्च डाली, थोड़ा सा हमने ये नमक डाला, और ये हमने अंकल आलू, ये हमारे चॉप्स तैयार हो गए खालिद भाई। तो खालिद भाई कुछ आपके हुसैन, यू मेक इट सो सिंपल। इट इज एक्चुअली, आई मेक इट। 5 मिनट में एक खाना हमारे घर में बोल दो, एक अजाब पड़ जाता है। भाई ये तो तुम सबको तो फंसवाओगे, बीवियां तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी सारी। खाना बनाना, खाना खिलाना मज़े की बात भी है, और लोग दुआएं भी देते हैं। हुसैन, दिस इज डिलीशियस। थैंक यू खालिद भाई। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर ऑन दिस शो। या बिल्कुल, और ऑलवेज बी हियर व्हेनेवर यू वांट मी टू। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खालिद भाई, कोई लास्ट वर्ड्स? बस नहीं, आई थिंक यू कंटिन्यू वॉचिंग दिस शो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नई नई स्क्रिप्ट्स आती हैं, मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर, अपने चाहने वालों के लिए भी आसान कर दें। और मैं चाहता हूँ कि आदमी ज़रूर देखें ये रोटी शोटी। आई वॉन्ट पीपल टू जस्ट सब्सक्राइब दैट, बिकॉज इट इज़ द शो फॉर रेसिपीज, द बेस्ट रेसिपीज, द बेस्ट वे टू कुक देम, द मोस्ट डिलिशियस रेसिपीज। रोटी शोटी, यू रॉक।